Hello students, how are you all? So, मैं अपने मेमोरी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ. सो होप आप लोगों को फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा होगा. और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो भी मेरे चैनल पे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको हर चैप्टर में हर टॉपिक पे आपको एक चीज़ जो है हिंट ज़रूर मैं दूंगी. ऐसे हिंट दूंगी अपने टॉपिक्स में जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए जो है वो मेमोरेबल रह जाएगी. सो मेरी वीडियो को ज़रा गौर से देखेंगे, सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे. सो फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जैसा कि मेमोरी के बारे में. उसमें हमने डिस्कस किया था रैम और रोम के बारे में. वो प्राइमरी मेमोरी में थी. अब हम देखते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी. So let's discuss about secondary memory. It is the external memory provided with the help of other storage device which store information and data in it. This is also called permanent memory. So permanent memory होती है हमारी secondary memory. ये external memory होती है जिसे हम इंटरनल मेमोरी नहीं कह के एक्सटर्नल मेमोरी. एक होता है हमारे इंटरनल मेमोरी. इंटरनल में हमारे अंदर से ही सारी चीज़ें सेव रहती है, बट एक्सटर्नल मेमोरी में हम बाहर से सेव करते हैं, सिस्टम से बाहर सेव करके उसको अपने पास स्टोर करके रखते हैं. लाइक CD, DVD, पेन ड्राइव. दीज आर आवर सेकेंडरी मेमोरी एग्जाम्पल्स. सो होप यू आर अंडरस्टैंड. हाउ इज सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. तो अब ये चीज़ समझते हैं हम लोग कि सेकेंडरी मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी से डिफरेंट कैसे है. अगर आपसे कोई फ़ोन नंबर पूछेगा आपके फादर का, जस्ट आस्क योर फ़ोन नंबर ऑफ योर फादर, सो यू कैन टेल हिम फ्रीक्वेंटली टू हिम. बट समवन आस्क यू योर रिलेटिव नंबर, सो तो क्या होगा बच्चों, आप सोचेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर अपनी डिक्शनरी से या फिर फ़ोन डायरी से एंड अपनी डायरी पे जहाँ पे नोट किया होगा आपने, फ़ोन में सेव किया होगा, वहाँ से आप उनको क्या करेंगे, सर्च करके निकाल करके देंगे. सो दिस इज़ द डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. तो हमारे मेमोरी में जो पहले से फिट है, जैसे कंप्यूटर में बता सकते हैं हम लोग पहले से फिट है 2 + 2 = 4. तो ये स्टोर है कंप्यूटर के सिस्टम में. बट अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी में लगा के अगर कहीं पे टाइप करेंगे ये, तो ये शो नहीं करेगा, है ना. तो इसको शो करने के लिए किसी भी फाइल और फोल्डर में हम लोगों को सेव करके शो करना होगा. अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया. नाउ क्लियर कि इंटरनल मेमोरी इज़ आवर प्राइमरी मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी इज़ आवर सेकेंडरी मेमोरी. जैसा कि मैंने बताया हमारी सेकेंडरी मेमोरी हमारे स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वंस डाटा हैज़ बीन एंटर इनटू अ कंप्यूटर एंड प्रोसेस्ड इन नीड्स टू बी स्टोर्ड. एक बार अगर डाटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो जाता है तो ये क्या इसको ज़रूरत होती है, स्टोर होने की, यानी कि सेव होने की, जमा करने की. स्टोरेज ऑफ डाटा रिक्वायर्ड सम मीडिया टू स्टोर इंफॉर्मेशन टिल इट इज़ डिलीट और ओवर रिटन बाय द यूज़र. हमारे सिस्टम में वो डाटा जो है तब तक ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायर्ड के हिसाब से हमारी स्टोर रहता है जब तक यूज़र, जो कि हम हैं, यूज़र डिलीट ना कर दे और उसके ऊपर ओवर राइट ना कर दे. डैट मीन्स कि अगर हम सम चीज़, मतलब मान लो कि यही चीज़ मैंने टाइप की, ओके, और मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन की जगह पे कोई और वर्ड डालना है, अंडरस्टैंड, तो ये रीराइट करके इसको हम ओवर राइट करके इसको सेव करेंगे, स्टोर करेंगे अपने सिस्टम में. ओके, नाउ आई एम क्लियर, होप आई एम क्लियर. सो हार्ड डिस्क, फिक्स्ड हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या है हमारी? अ हार्ड डिस्क समटाइम्स abbreviated as hard drive, HD or HDD, is a non-volatile memory device that permanently store information. It is fixed inside the CPU. In previous video, I'm asking about non-volatile and volatile memory. Do you remember?
आई होप यू ऑल आर रिमेंबर। सो हमारी जो हार्ड डिस्क में मेमोरी सीपीयू में सेव होती है, सीपीयू कहाँ होता है, सॉरी हार्ड डिस्क कहाँ होता है, सीपीयू में। तो सीपीयू में अगर सेव होता है हमारे कोई भी मतलब स्टोर होते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल इट मीन्स परमानेंट मेमोरी। ओके, तो नाउ आई विल शो योर अ पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। दिस इज आवर हार्ड डिस्क। इस तरीके की हार्ड डिस्क होती है जो कि सीपीयू में इंजेक्ट होती है, अंदर लगी होती है। ये हमारे ब्रेन है कंप्यूटर का, सारी चीज़ें जो है इसी में स्टोर होती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, दिस इज आवर हार्ड डिस्क। पोर्टेबल हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क। नाउ डिस्कस अबाउट पोर्टेबल हार्ड डिस्क। पोर्टेबल हार्ड डिस्क, as the name suggests, are very useful because you can carry data anywhere and transfer information, program, picture, etc. between computer. पोर्टेबल हार्ड डिस्क इट मीन्स कि ऐसी हार्ड डिस्क होती है जो कि वो हम इसको कैरी कर सकते हैं। सीपीयू हमारी जो है लार्ज साइज में होती है, ये सीपीयू में पहले से फिट होती है हार्ड डिस्क, बट ये जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं। इस जस्ट लाइक लुक लाइक सेम इस तरीके की दिखती है, और इसमें हम स्टोर कर सकते हैं सारे डाटास को, इंफॉर्मेशन को, और इसको कैरी कर सकते हैं एक वन प्लेस से अनदर प्लेस पे। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा कैरेबल डाटा है, हार्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस। ओके, CD ROM, DVD, CD DVD is our also a storage device. Pen drive, okay, microchips, memory cards are also our storage device. Good. So जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि DVD और CD and Blu-ray disc and pen drive and memory card is our storage devices. So I hope you all understand, and thank you so much for watching my video and like my video. In next part we will discuss in detail CD, DVD, Blu-ray, pen drive, memory cards in details. Thank you students. Bye bye, take care.